भाग जो 500 एंशिएंट हिस्ट्री का था वो आ चुका है। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अपना पहला क्वेश्चन इस सेशन में, द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेंट सैक्रिफिशियल फार्मूला, तो सैक्रिफिशियल फार्मूला था यजुर्वेद में। सामवेद जो कंटेंट करता था वो म्यूजिक से रिलेटेड चीज कंटेंट करता था। व्हेन डिड द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ गंधारा स्कल्पचर अपीयर, तो देखिए जो बेस्ट प्रोडक्शन था गंधारा स्कल्पचर का ये आया था आपको कुषाण पीरियड में। मौर्यन में डेवलप किया, देन कुषाण पीरियड में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा बिलोंग्स टू, तो ये बुद्धिस्ट जो थे इनसे बिलोंग करता था। नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड, तो ये देखिए इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये मंदिर है बोरोबुदुर, यहाँ पे इसके बारे में दिखाया गया है रामायण और महाभारत के बारे में। द ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर हुज कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म वाज इवन ग्रेटर दैन द अशोका, तो कौन सा ऐसा कुषाण रूलर था जिसको अशोका से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो ये था कनिष्क फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्शिप ऑफ इमेजेस इन इंडिया बिगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो कुषाण थे उनके ड्यूरेशन में जो वर्शिप थी वो स्टार्ट हो गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, जो एट फोल्ड पाथ था, फोल्ड पाथ था, ये किस मतलब कि किस थीम से ये लिया गया था, तो ये था धर्म चक्र परिवर्तन सुत्ता, इससे ये लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कॉमन रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु इज सेड टू हैव बीन कन्वर्टेड टू जैनिज्म टुवर्ड द एंड्स ऑफ हिज लाइफ इज, तो ये अशोक तो थे नहीं, बिकॉज अशोक ने क्या अपनाया था, उपगुप्त थे बुद्धिज्म, लेकिन जो चंद्रगुप्त थे इन्होंने अपनी जो रिलीजन थी वो चेंज कर ली थी जैनिज्म में। चंद्रगुप्त इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हड़प्पन इकोनॉमी वाज प्राइमरीली इन नेचर, तो हड़प्पन इकोनॉमी किस टाइप का था, तो इट वाज अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय, तो जैनिज्म जो थे इनके द्वारा इसके बारे में उसकी मतलब एडवोकेट करना मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना या फिर किसी चीज़ की तारीफ करना, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, जैसा भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडो ग्रीक किंगडम सेट अप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी BC वाज, तो ये स्काइथिया किंगडम था, ये जो है नॉर्थ अफगानिस्तान में इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी सेटअप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मौर्यन आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर, तो जो बेस्ट आर्ट था ये किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता था, तो ये पिलर्स जो थे ये रिप्रेजेंट करता था ये कितनी अच्छी उनकी आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following does not represent an important source material for the Mauryan period, तो जो न्यूमेस्टिक एविडेंस था ये नहीं बताती है मौर्यन पीरियड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैबो द तमिल किंगडम टू फर्स्ट सेंड इमेजरी टू मीट अगस्टियन इन एथेंस इन 20 BC वाज, तो कौन सा तमिल किंगडम था जिसने पहली बार भेजा था, तो इट वाज पांड्या, इन्होंने भेजा था अगस्टियंस से मिलने के लिए एथेंस में। Who among the following was the founder of Nanda dynasty, महापद्म नंद जो थे इसके फाउंडर थे। The word Veda had been derived from the root word vid which means knowledge, विद का मतलब होता है नॉलेज। The कुषाण रूलर was brought to an end by, जो कुषाण रूलर्स थे उनको उनकी मतलब जो सल्तनत थी किनके द्वारा खत्म कर दी गई थी, तो इट वाज ब्रिटिशर्स के द्वारा, नहीं कुषाण रूलर तो ब्रिटिशर्स तो उस समय थे ही नहीं, हिंदू शाही डायनेस्टी था, सॉरी फॉर दी हिंदू शाही डायनेस्टी, कुषाण रूलर्स के टाइम ब्रिटिशर्स तो थे ही नहीं। अशोका हैज बीन पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, अशोका जो है वो उपगुप्त से इन्फ्लुएंस्ड था।
ड्यूरिंग कनिष्क रीजन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू, जो कनिष्क का रीजन था उस समय जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी था वहां से कहाँ शिफ्ट हो गया था, ये शिफ्ट हो गया था पुरस्पुरा, और अभी का जो पेशावर है वहां पे पुरशाहपुरा, पूरा शाहपुरा जो कि अभी पेशावर है। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज, इनमें से कौन से फॉलो करते थे संस्कृत लैंग्वेज को, तो दे वेयर गुप्ताज। हु गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड, किसने कोणार्क सन टेम्पल जो है वो बनाया था, तो ये नरसिम्हदेव सेकेंड थे, इन्होंने कोणार्क सन टेम्पल बनाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट एज अ मीडियम, तो कौन सा स्कल्पचर यूज होता था एज अ ग्रीन सिस्ट एज अ मीडियम, तो इट वाज भरहुत स्कल्पचर, भरहुत स्कल्पचर। Who among the following is known for his work on medicine during गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के टाइम में कौन ऐसे थे जो अपने मेडिसिन वर्क के लिए जाने जाते थे, तो इट वाज सुश्रुत। In context of ancient Indian society, which one of the following term does not belong to the category of the other three, इनमें से कौन सा टर्म है जो कि अदर से नहीं मिलता था। देखिए ये जो गोत्र है कोष्ठ है तो ये डिविजन्स होते थे उस समय, ठीक है, तो इसमें से जो कोष्ठ है ये नहीं मिलता था, इसमें कुल बस्म गोत्र ये सब बताते हैं, जैसे कि अगर एक कम्युनिटी है तो इसमें आप किस गोत्र के हो किस कुल से हो, दैट वाज बस्म कुल एंड गोत्र, बट कोसा उससे मिलता जुलता नहीं है। हु रोट मिर्च चकत्तिका, यानी कि क्ले काट के बारे में किसने लिखा था, तो क्ले काट के बारे में लिखा था दंदिन ने। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन, जाहिर सी बात है कि पंजाब के साइट्स में सारे थे, तो ये सारे किधर फाउंड हुए थे, इन इंडिया, गुजरात में। The Indus Valley civilizations can be said to belong to, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये ब्रॉन एज से रिलेटेड है। Who among the following used to hold a religion assembly at प्रयाग every 5 year, हर एक 5 साल के बाद कौन ऐसे राजा थे जो कि प्रयाग यानी कि जो संगम है वहां पे प्रत्येक 5 साल पे असेंबली कराया करते थे, इट वाज हर्षवर्धन। गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वाज नोन एज, तो इनका नाम सिद्धार्थ था और बाद में इन्होंने गौतम बुद्धा अपनाया। द जातक्स वेयर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ये जातक्स जो थे जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थे किस बारे में थे, तो एक्चुअली ये बुद्धास की जो बर्थ लाइफ स्टाइल थी और उनके बर्थ के बारे में स्ट्रगल्स इसके बारे में बताता था। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्फ इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट था वो ज़्यादा बढ़ा, तो इट वाज गुप्ता जिनके टाइम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा था। द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट दैट द कलिंगा वार हैड ऑन अशोका हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन, ये किस चीज़ में डिस्क्राइब्ड हुआ है, तो इट वाज डिस्क्राइब्ड ऑन द रॉक एडेक्ट्स, और ये 13वां रॉक एडेक्ट था। द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हैड बीन एज्यूम्ड बाय, चंद्रगुप्त के द्वारा विक्रमादित्य का टाइटल अपनाया गया था। इन विच रीजन वाज द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया, किस रीजन में पहला मेटालिक कॉइन इंडिया के द्वारा यूज किया गया था, तो इट वाज द इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल। Which of the following was the first metal to be discovered and used as a tool by human, तो ये कॉपर जो था ये पहली मेटल डिटेक्ट खोजी गई थी और इसको एज ए टूल ह्यूमंस के द्वारा यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग रूलर्स हैड रूल्ड ओवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इंडिया के सबसे ज्यादा भाग पे राज्य करने वाले राजा थे। दी उपनिषद आर ए सीरीज ऑफ बुक डिवोटेड टू, जो उपनिषद हैं वो किस चीज को डिवोटेड है, तो इट दे वेयर ऑन फिलोसफी, फिलोसफी के बारे में बात करते हैं उस उपनिषद। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैज एक्वायर्ड द नेम ऑफ ब्लैक पगोडा, कौन सा टेम्पल को हम लोग ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, तो इट इज सन टेम्पल, सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। हु वाज अशभोगा अ कंटेम्परेरी ऑफ, अशभोगा जो था whom was अशभोगा कंटेम्पररी ऑफ, तो अशभोगा किसके लिए मतलब किससे रिलेटेड था और किसके लिए कहा जाता था आप कह सकते हैं, या फिर अशभोगा किससे रिलेटेड था, तो इट वाज कनिष्क।
तो जैसा काम मतलब एक सिमिलर टू में, जैसे कनिष्क था वैसे ही अश्वभोगा था, तो दोनों सिमिलर थे। नेम द लेटर गुप्ता रूलर हु हैड परफॉर्म द अश्वभोगा अश्व यज्ञ, हॉर्स सैक्रिफाइस, इसको अश्वमेघ यज्ञ भी कहते हैं। एंड एज्यूम द इंपेरियल ऑफ महाराज अधिराज, ये कौन सा राजा था लेटर गुप्ता जिसने ये यज्ञ कराया था और एक टाइटल अपनाया था महाराज अधिराज का, तो ये थे आदित्य सेन। विथ व्हाट सब्जेक्ट डज मिताक्षरा डील, तो मिताक्षरा जो था वो किस सब्जेक्ट से डील करता था, तो ही वाज डीलिंग विद द लॉ। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, हाईली इन द टर्म ऑफ इट वाज सेंट्रलाइज्ड, पावर जब सेंट्रल के पास ज़्यादा हो तो इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था हाईली सेंटर, एक जगह केंद्रित था। एम्पेयर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाई, किसके द्वारा जो साउथवर्ड हर्षा बढ़ते ही जा रहे थे रोक दिया गया था, तो इट वाज पुलकेशिन सेकंड जिसने इनको हरा दिया था हर्षवर्धन को। द बुद्धास एटफोल्ड पाथ डिड नॉट इंक्लूड, एटफोल्ड पाथ जो था वो कौन सा चीज इंक्लूड नहीं करता है, तो इट वाज राइट टेबल मैनर। देखिए स्पीच करता है, व्यू करता है, रिवॉल्व करता है, बट ये राइट टेबल मैनर जो है एटफोल्ड पाथ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एम ऑफ अशोक धम्म, अशोक धम्म का जो एम था ये क्या था, अशोक धम्म चक्र जो था एक्चुअली में ये नॉन वायलेंस और पीस को बढ़ावा देता था, इट वाज टॉकिंग अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। बाय होम हैड द सुप्ता एट सांची इन मध्य प्रदेश हैज बीन बिल्ट, किसके द्वारा जो सुप्त है सांची में वो बनाया गया है, तो इट वाज अशोक, अशोक के द्वारा वो बनाया गया है। द ऑथर ऑफ अधस्त्यायी, अधस्त्यायी के जो ऑथर हैं वो कौन है, तो इट इज पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the Rigvedic period after the king the next most important functionary of the state was the, जो ऋग्वेदिक पीरियड में किंग के बाद कौन से मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद होता था, तो इट वाज पुरोहित, पुरोहित यानी कि जो पूर्वज होते थे वो ज़्यादा बड़ा पद था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन असाइंड द पीरियड 2500 to 1800 BC ऑन द बेसिस ऑफ, ये किस बेसिस पे किया गया है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग होता है जिसके बेसिस पे पता चलता है कि कितना उसका एज है, इस बेसिस पे बताया जाता है कि वो कितने साल का है। सो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सेशन में इतना ही था। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट चैनल बाय स्कैनिंग द QR कोड, इवन यू कैन पे थ्रू जितना भी अमाउंट आप पे करना चाहते हैं यूजिंग दिस नंबर, बाय यूजिंग गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे, जो भी मेथड हो आप यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप पेपाल के थ्रू सपोर्ट करना चाहें तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।